बुद्ध ने वेद के विरुद्ध कहा। एक साधारण सा प्रश्न है, लोग कर सकते हैं कि भाई ये भगवान के अवतार हैं और अपनी ही वाणी के विरुद्ध क्यों बोले, वेद के विरुद्ध। तो भगवान के अवतार के बहुत से कारण होते हैं। जिस समय बुद्धावतार हुआ था उस समय वेद का अनर्थ हो रहा था। क्या अनर्थ हो रहा था? जैसे यज्ञादिकों में पशु की हत्या बताई गई है वेद में, और फिर जीवित कर देते थे वो लोग। उन पशुओं को काट के चढ़ा दें, हवन कर दें और फिर जीवित कर दें। और उसके बाद बुद्ध के जमाने में लोगों ने उसका विरूप कर दिया। मांस खाने के लिए हत्याएं होने लगी। अरे अभी तक होती है बहुत जगहों पर, देवी जी के मंदिर में बकरा काट दो, भैंसा काट दो और सब लोग बैठ के मांस खा ठाट। तो इससे हत्याएं बहुत शुरू हो गई। उन्होंने इन हत्याओं के असुरापान, शराब पीना, देवी जी शराब पिए थी, हम लोग भी पिएंगे, अपने सुख की और अपनी इंद्रिय लिप्सा में बंध करके वेद को बदनाम करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि इनको अगर हम ऐसे मुख से कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, तो कोई सुनेगा नहीं। तो उन्होंने अपने तपोबल से, भगवान तो थे ही, सर्वशक्तियां थी, अपनी शक्ति से उन्होंने ये कहना शुरू किया कि सब वेद गलत है, इसने होते विरोध, अहिंसा परमो धर्मा, किसी को मत काटो पीटो। ये जो वेद में लिखा है कि पशुओं का यज्ञ होता है, काटे जाते हैं, सब गलत, वेद से मत मानो कोई। तो किसी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर के, साधारण पर्सनैलिटी, फिर किसी बुक के चक्कर में नहीं पड़ती। हाँ देखो कितने बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, उनके उन अलौकिक बातों को देख करके, भाप करके, अनुभव करके लोगों ने उनका पीछा किया। बड़े बड़े राजाओं ने भी, सब ने उनके अनुयायी हो गए। जब कोई किसी का अनुयायी हो जाता है तो फिर वो जो कुछ भी कहे सब सही। उसने कह दिया वेद गलत, तो ठीक है, वेद गलत हो गए, सब उनके फॉलोअर्स हो गए। तो बताया तो उन्होंने वेद का ही मार्ग, जितना भी अहिंसा वगैरह बताया, लेकिन वेद बुक के खिलाफ बोल गए। तो यज्ञादिक बंद हो गए, फिर बीमारी आ गई है, अब यज्ञादिक होने बंद हो गया और सब वेद विरुद्ध हो गए, जीव अधिक और ईश्वर विरुद्ध हो गए। अब जैसे हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कैरेक्टर अच्छा करो, सच बोलो, दूसरे में भाईचारे रखो, ऐसे ही हो गया सिद्धांत बुद्ध का। कैसे करो? प्रैक्टिकल क्या है उसका शुरू? जब भगवान नहीं मानते, वेद नहीं मानते, उपासना नहीं मानते, तो कैसे होगा? तब शंकराचार्य ने अवतार लिया और शंकराचार्य ने फिर एक ही पॉइंट पकड़ा कि वेद ही अपौरुषेय है, वेद ही अथॉरिटी है, वेद के बिना सब गलत, कोई कुछ भी कहे। अब बुद्ध तो चले गए थे, अब शंकराचार्य आ गए। इन्होंने जो बातें लॉजिक से कही, उन जो कर्म के विरुद्ध जा रहे थे उन लोगों को उन्होंने समझाया कि नहीं, कर्म आवश्यक है, कर्म करो तब अंतःकरण की शुद्धि होगी, फिर उपासना करनी होगी, ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो हर अवतार काल में जैसी सिचुएशन होती है उसी प्रकार से भगवान या अवतारी कोई पर्सनैलिटी अपना वर्क करती है। इसलिए हर अवतारों में के कार्यों में विरोध सा प्रतीत होता है। जहां राम कहते हैं मैं शूर्पणखा के नाक कान काट लूंगा, दूसरा विवाह नहीं करूंगा, वहीं पर श्री कृष्ण कहते हैं आओ शूर्पणखा, तुमको हम सुंदरी बना देते हैं कुब्जा के रूप में, और अनंत ऋषि मुनि योगी ज्ञानी सब लोग आओ, सबके हम प्रियतम बन जाएंगे। ठीक उल्टा कर दिया। तो जिस अवतार में जिस प्रकार के कार्य की आवश्यकता होती है उस अवतार में वो कार्य किया जाता है सिचुएशन के अनुसार। है सब ठीक अपनी अपनी जगह पर। तो भगवान के कहने से कुछ नहीं होता, किसी महापुरुष के कहने से कुछ नहीं होता, एक गधे के कहने से भी होता है, बशर्ते कि वो वेद के अनुकूल कहे।
वेद के विरुद्ध महापुरुष भी कहे तो अमान्य है, भगवान भी कहे तो अमान्य है, यहां तक सिद्धांत। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बुद्ध को नमस्कार होता है, पूजा होती है, लेकिन उनके सिद्धांत का बहिष्कार होता है, वो नहीं माना जाता।